किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना बड़ी अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सैनी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन किया करते थे, अपने ऑफिस जाते थे, वापस आते थे और रोजाना ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, बात चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए वो लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उनमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा पानी की बोतल कितने की दी? तो उस लड़के ने बोला भैया 20 रुपए की एक बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, अरे 15 की बोतल दो यार, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में देनी है तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, रोजाना जो लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा अंदर से ये जिज्ञासा हुई कि भाई आज इसमें क्या सीखा है मैंने। तो फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा जो लेसन है वो देने वाला है। आज मुझे यहाँ एक बहुत बढ़िया सी लर्निंग मिलेगी कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुराकर कैसे चला गया वो, मतलब जिद बहस तो की ही नहीं उसने। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिए। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उससे जा करके रोका और पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दे दो, 20 की क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? कि क्या मतलब कि 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है भाई गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते, तुमने कुछ भी नहीं कहा उसे। पर उस लड़के ने जो कहा, ध्यान से सुनिए। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा, अरे तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि उनके प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता ही नहीं उन्हें प्यास लगी है या नहीं लगी, उन्हें पानी नहीं पीना तुम्हें कैसे पता? ये सब हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल दर साल निकलते रह जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था और तब हमने कुछ किया नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद डिस्कशन में पड़ने वाली बात तो आएगी ही नहीं। आप चाहे तो इसके लिए कैरियर कंसल्टेंट होते हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके पास आसपास ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, जिनसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। विकास सैनी आपसे एक बार फिर कहना चाहेगा, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तो जिद पर अड़ तो सही।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ये कहानी आपको जीतना सिखाएगी और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहां भी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूं। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।